नमस्कार किसान भाइयों, हमारे YouTube चैनल गणेशा डेयरी फार्म में आप लोगों का आज फिर से स्वागत है। मैं सुनंदा चौधरी आपका वेलकम करती हूं मेरे YouTube चैनल पर। आज फिर एक छोटी सी वीडियो लेकर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल है, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को पूरी शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा। जैसा कि कई किसान भाइयों का कमेंट आ रहा था कि आप कौन सी फीड यूज़ कर रहे हैं और जो तिवाना फीड का क्या रिज़ल्ट है ये बताइए। तो आज हम आपको हमारी जो हम फीड यूज़ कर रहे हैं फार्म पर उसके बारे में ही बताएंगे। जैसा कि पहले की वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पता ही होगा कि हम जो है तिवाना फीड यूज़ कर रहे थे, तो बीच में हमने थोड़ी सी तिवाना फीड को बंद किया था। उसका रीज़न ये था कि हमें यहाँ जो है प्रोवाइड नहीं हो पा रही थी, फीड चेंज करनी पड़ी थी। और जो फीड थी हम जो चेंज करके खिला रहे थे वो यहीं की लोकल भारत जो फीड आती है वो खिला रहे थे। तो अभी फिर हमें तिवाना फीड जो है प्रोवाइड होने लगी है, तो हमने तिवाना फीड फिर से स्टार्ट कर दी है। तो आगे हम आपको उसका रिज़ल्ट बताएंगे और क्या फ़ायदे होते हैं तिवाना फीड खिलाने से, आप लोगों को आज इसके बारे में थोड़ी डिटेल देंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने पहले वीडियो में देखा ही होगा कि हम जो है तिवाना फीड यूज़ कर रहे हैं। तिवाना फीड हमने फिर से स्टार्ट की है और फीड का रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा है। सबसे पहले तो आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि तिवाना फीड जो है पंजाब में बनती है और पंजाब से यहाँ पर ट्रांसपोर्ट के ज़रिए आती है। तो इस वजह से यहाँ पर जो है अभी फ़िलहाल इसका रेट अपने को ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा है वो भी इसमें इंक्लूड होता है। अब इतनी दूर से फ़ीड आ रही है तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा तो लगेगा ही सही। तो अभी फ़िलहाल में जो है तिवाना की जो फ़ीड है वो 1500 और 1520 के आसपास या 1550 के आसपास भी मिल जाती है। अभी हमें तो फ़िलहाल में ये जो है 1520 रुपये में मिल रही है, पर ये एरिया वाइज मिलती है। जैसे हर एरिया के हिसाब से जितना ट्रांसपोर्ट का खर्चा होता है उसके हिसाब से फिर इसका जो 10-20 रुपये रेट जो है ऊपर नीचे होता है। और फीड के बारे में ये थोड़ी सी डिटेल आप लोगों को देना चाहते हैं कि फ़ीड जो है सरसों बेस के ऊपर बनी हुई होती है। ये जो तिवाना फीड है ये सरसों बेस के ऊपर बनी हुई है, तो जिसकी वजह से पशु इसे बड़े चाव से खाते हैं। और इसके साथ साथ जो पशु का मिल्क प्रोडक्शन अच्छा होता है। आपके पास यदि हाई मिल्किंग काव है तो आप उसे खिलाइए। जैसे कई किसान भाई हैं जिनके पास हाई मिल्किंग काव है और उसको आप फीड कोई सी भी फीड खिला रहे हैं, तो जितनी उसकी कैपेसिटी है अगर वो दूध नहीं दे पा रही है तो हमारा ये सजेशन है कि आप एक बार उसे तिवाना फीड ट्राई करिए। तिवाना फीड जो हाई मिल्किंग काव होती है उनके खाने के बाद जो पशु जो हाई मिल्किंग काव है वो अच्छा दूध देने लगती है। जो उनकी मिल्क पीक होती है, जैसे कोई 20 से 25 लीटर वाली गाय है पर डे की और वो दूध कम दे रही है, 20-25 लीटर नहीं दे पा रही है, तो आप उसे तिवाना फीड जो है ट्राई करिए। थोड़े ही दिनों में आप उसका रिज़ल्ट देखेंगे कि जो 20 से 25 लीटर की गाय है वो ओरिजिनल में आपको 20 से 25 लीटर दूध देने लग जाएगी। पर अभी थोड़ी गर्मी पड़ रही है तो इसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि बिल्कुल 20 से 25 नहीं दे, थोड़ा बहुत कम भी दे, क्योंकि गर्मी पड़ रही है। पर रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे हैं इसके, दूसरी फीड के मुकाबले काफ़ी अच्छे जो है इसके रिज़ल्ट हैं। फीड की बात करें तो हम जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि कोई फीड हम खिलाते हैं तो पशु का जब हम गोबर चेक करते हैं तो गोबर के अंदर पशु के अनाज वगैरह फिकाता है। पर जब हम ये तिवाना फीड खिलाते हैं तो आप यदि पशु का गोबर पानी में घोलकर चेक करेंगे तो किसी प्रकार का भी इसमें अनाज आपको नहीं दिखेगा। तो फीड का आपको यदि जांच करनी है तो फीड की जांच इस प्रकार से की जाती है, पशु के गोबर से ही पता पड़ जाता है कि फीड कितनी सक्सेसफुल है। उसके बाद पशु का ना दस्त लगेंगे ना पशु का गोबर एकदम गाढ़ा होगा, बिल्कुल जो नॉर्मल पोजीशन में होता है पशु का गोबर उस पोजीशन में होता है पशु का गोबर। और दूध की बात करेंगे तो दूध भी अच्छा खासा पशु जो है दूध देता है। बस थोड़ी सी दिक्कत कहाँ आती है, कई किसान भाइयों के कमेंट आते हैं कि हमने तिवाना फीड यूज़ की है तो जो पशु का जो मिल्क का फैट परसेंट है वो गिर गया है। तो उसका रीज़न ये होता है कि जैसे हम कोई भी नई फीड जब हम ट्राई करते हैं तो पशु के रूमन में उसे सेट होने में समय लगता है। पशु पर तिवाना फीड स्टार्ट करते हैं तो हमें उन्हें थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, क्योंकि जब तक फीड पशु के रूमन में सेट नहीं होगी तब तक जो है फैट में फ़र्क नहीं पड़ेगा। स्टार्टिंग में तो जो है फैट कम हो जाएगी, पर जैसे जैसे पशु के रूमन में जब फीड सेट होने लग जाती है तो ऑटोमेटिकली जो है फैट की दिक्कत है वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि हम फैट के चक्कर में पशुओं को सरसों का तेल खिलाते हैं और जो ये फीड बनी है वो भी सरसों बेस पर ही आधारित है। तो इस वजह से जो है बाद में चलकर जो है पशु का फैट जो है दूध का बढ़ जाता है।
तो इसके लिए थोड़ा सा समय लगता है, कभी कभी महीना भर भी लग जाता है सेट होने में। पर यह है कि दूध तो बहुत जल्दी से बढ़ जाएगा, पर फैट बढ़ने में थोड़ा समय लगेगा, इसलिए आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। तो फैट की दिक्कत को दूर करने के लिए आप स्टार्टिंग में ये कर सकते हैं कि फीड के साथ साथ आप जो तिवाना फीड खिला रहे हैं उसके साथ आप अपने पशु को जो है खली भी दे सकते हैं। वैसे तो खली आपको नॉर्मल ही अपने हर पशु को देना ही चाहिए, भले ही आप आधा किलो पशु को खिलाएं खली, पर खली ज़रूर से खिलाएं। इससे आपको दो फ़ायदे होते हैं, एक तो पशु का बॉडी वेट मेंटेन रहता है, दूसरा पशु का जो दूध का फैट है वो भी मेंटेन रहता है। तो इस वजह से आप इस तिवाना फीड के साथ में खली भी दे सकते हैं, जैसे कि हम भी अभी हमारे पशुओं को तिवाना फीड के साथ खली भी दे रहे हैं, जिससे कि फ़ैट में दिक्कत नहीं आ रही है। और अब भी फ़िलहाल तो गर्मी पड़ रही है, तो फैट तो हर जगह ही कम होगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है गर्मी हो रही है। अब फीड खिलानी कितनी है, जैसे कि 1 लीटर दूध पे हमें 300 ग्राम तिवाना फीड देनी पड़ती है, और प्लस 100 ग्राम हमें पशु के बॉडी वेट के लिए देना पड़ती है। मतलब आप यदि कोई पशु आपको जो है किलो दूध देता है तो उसको आपको 4 किलो फीड खिलानी है, और अगर कोई पशु आपका 5 किलो दूध देता है तो उसको आपको 2 किलो फीड खिलानी है, और इसके साथ में आपको आधा किलो खली देनी है। तो जिसकी वजह से आपके फैट की दिक्कत दूर हो जाएगी और इधर मिल्क प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा। और जैसा कि प्राइस हमने पहले ही बता दिया था आपको, फीड का ट्रांसपोर्ट के हिसाब से प्राइस होता है 10-20 रुपये ऊपर नीचे होता है। कहीं पर आपको 10-20 ज़्यादा में मिलेगी, या तो कहीं पर आपको 10-20 रुपये कम में मिलेगी। वैसे जो फीड है 1500 से स्टार्ट है। तिवाना हिफर फीड भी मिलती है, और तिवाना ये जो हम खिला रहे हैं तिवाना 8000 है, और इससे ऊंची रेंज की भी फीड आती है। पर यदि आप मिनिमम खिलाना चाहते हैं तो आप तिवाना 8000 खिला सकते हैं। बहुत अच्छा रिज़ल्ट है तिवाना 8000 का। इससे पहले ग्रीन वाली कट्टी भी आती थी, तो उसे हमने खिलाया था, तो उसमें थोड़ी सी पशु जो है खाने में परेशानी कर रहे थे। पर ये जो येलो कलर की कट्टी आती है, इसको पशु बड़े चाव से खाते हैं, और इसका रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छा है। जो फीड खिला रहे थे, जैसे ही फिर हमने तिवाना स्टार्ट की तो पशुओं में दूध भी बढ़ा, और थोड़ा सा फैट में दिक्कत आई, पर खली चल रही थी तो उससे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई है, पर दूध में काफ़ी हद तक बढ़ोतरी हुई है। तो इस वजह से यदि आप लोग तिवाना फीड स्टार्ट करना चाहते हैं तो बेझिझक होकर स्टार्ट करिए। बस थोड़ी सी फैट में आपको प्रॉब्लम आएगी, पर उसके अलावा दूध में कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। पशु खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, बड़े चाव से खाएगा। उसके बाद एक बात और कि जैसे अभी तक ये जो है पंजाब से फीड आ रही है, पर आने वाले समय में 1-2 साल में फ़ीड हमारे यहाँ पर एमपी में भी बनने लग जाएगी, क्योंकि जो देवास के एरिए में तिवाना फीड का प्लांट स्टार्ट होने वाला है, काम स्टार्ट हो चुका है। तो हमें 1 से 2 साल में यहीं पर जो है फीड मिलने लग जाएगी, जिसकी वजह से हमें जो फीड का कॉस्ट है वो कम लगेगा, और हमें यहीं पर आसानी से प्रोवाइड हो जाएगी। तो किसान भाइयों, हमें जो आज की वीडियो है आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर से बताना। वीडियो यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर से करना। चैनल यदि अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर से करना। मिलेंगे जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉच।